Hello everyone, let's start with chapter number 13, which is magnetic effects of electric current. So let's start with question number 1. Here we are going to discuss some MCQs problems based on magnetic effects. So let's start with the first one. It says choose the incorrect statement. It says incorrect. So we have to find the incorrect one. Regarding magnetic lines of field, कि मतलब कौन सी हमारी स्टेटमेंट इनमें से गलत है अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड के बारे में. सो द फर्स्ट वन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास निडल पॉइंट्स. सो दिस इज एक्चुअली राइट वन कि जब भी डायरेक्शन देखनी होती है हमें मैग्नेटिक फील्ड की, इट मस्ट पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ पोल. B is magnetic field lines are closed curve. This is again right. C is if magnetic field lines are parallel and equidistant, they represent zero field strength. उन्होंने बोला है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी पैरेलल हो या उनके बीच का डिस्टेंस इक्विडिस्टेंट हो, मतलब उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल बराबरी पे, जैसे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे. सो इसका मतलब ये है कि वो रिप्रेजेंट कर रही है कि वहां पे जीरो स्ट्रेंथ है. ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं. अगर वो पैरेलल है, इक्विडिस्टेंस है, ऐसा नहीं है कि उनका जो स्ट्रेंथ होगा वो जीरो होगा. देयर विल बी सम स्ट्रेंथ. सो सी पार्ट इज रॉन्ग. डी इज वेरी करेक्ट. दिस इज वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक एज वेल कि जहां पे डिग्री ऑफ क्लोजनेस ज्यादा होती है फील्ड लाइंस की, जब बहुत ज्यादा पास होते हैं तब उनकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. सो हियर वी हैव अ अरेंजमेंट and key is taken out. key यहाँ पे उन्होंने open कर दिया. and magnetic field lines are drawn over the horizontal plane ABCD. the lines are, अब यहाँ पे ना सबसे सिंपल चीज ये है कि यहाँ पे इन्होंने क्या लिया हुआ है, स्ट्रेट कंडक्टर लिया हुआ है. दिस इज वन स्ट्रेट कंडक्टर. तो अगर आपने NCERT अच्छे से पढ़ी होगी तो वहां पे आपने देखा होगा कि स्ट्रेट कंडक्टर में हमेशा we get concentric circles. हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनती है, दे आर कॉन्सेंट्रिक्स. कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है कि सेंटर सबका सेम है. जो सर्कल्स हमारे फॉर्म हो रहे हैं उनका सबका सेंटर सेम है, बस रेडिया अलग अलग होगा. सो इट फॉर्म्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल. जैसे ही आपको पता चल रहा है दैट इट इज अ स्ट्रेट कंडक्टर, आपको पता चल रहा है कि इट इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल. फॉर्मेशन कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक. नेक्स्ट आता है थर्ड वन, सर्कुलर लूप. सो हियर वी हैव अ सर्कुलर लूप प्लेस्ड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, carries a current when the key is on. The current as seen from point A and B in the plane of paper and on the axis of the coil is anti-clockwise and clockwise respectively. The magnetic field lines point from B to A and the end pole of the resultant magnet is on the face close to. तो मतलब वो पूछना चाहते हैं कि एक पॉइंट हमारा A है, जैसे होगा क्या, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बनाते हैं. सबसे पहले तो होता क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करते हैं. ये रही हमारी यहाँ पे बैटरी, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब B में ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है और A में कैसे होगा, नीचे की तरफ आएगा. तो उल्टा ही है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है. तो यहाँ पे उन्होंने हमें पूछा है कि नॉर्थ पोल ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेट इज ऑन द फेस क्लोज टू. ए के पास होगा या बी के पास होगा, या ए में करंट कम होगा या बी में करंट ज्यादा होगा, या वाइसा वर्सा. तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप एन पोल रिजल्टेंट मैग्नेट का देखोगे तो पॉइंट ए जो है बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्थ पोल. इट इज रिप्रेजेंटिंग नॉर्थ पोल. अब कैसे, बिकॉज फील्ड लाइंस आर पॉइंटिंग फ्रॉम बी टू ए. यहाँ पे फॉर्मेशन देखो कहाँ से कहाँ है, बी टू ए. और जब बी टू ए जाता है तो इसका मतलब दिस इज माई नॉर्थ पोल एंड दिस इज माई साउथ पोल, क्योंकि साउथ से नॉर्थ की तरफ मूवमेंट होती है. सो दिस इज योर आंसर. I mean A is the answer. Right option is A कि वो जो नॉर्थ पोल है वो किसकी तरफ है, A की तरफ है, और जो साउथ पोल है वो किसकी तरफ है, B की तरफ है. क्यों है, बिकॉज फील्ड लाइंस आर पॉइंटिंग फ्रॉम B to A. अगर A to B होती तो इट विल बी
बी पॉइंट मस्ट रिप्रेजेंट नॉर्थ पोल देयर। तो हमेशा याद रखो जहां पे मूवमेंट नजर आ रही है आपको, जैसे यहाँ पे बी टू ए नजर आ रही थी हमें मूवमेंट, मैंने कैसे बनाया, करंट डायरेक्शन देखी, उससे हमें पता चला कि बी टू ए मूवमेंट हो रही है करंट की। इसका मतलब दैट रिप्रेजेंट्स कि नॉर्थ पोल जो है हमारा किसकी तरफ है, इट इज टुवर्ड्स पॉइंट ए। Next is for a current in long straight solenoid, N and S poles are created at the two ends. Among the following statements, the incorrect statement is. यहाँ पे हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड है जहाँ पे एक जगह नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा है, एक जगह साउथ पोल क्रिएट हो रहा है। Among the following statement, the incorrect statement is. Incorrect statement हमें बतानी है कि कौन सी है। अगर आपको पता हो तो सोलेनॉइड कैसे बिहेव करता है, इट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। जो आपने सबसे फर्स्ट केस पढ़ा होगा बुक का, तो इट इज अ केस ऑफ बार मैग्नेट जहां पे कुछ ऐसी फॉर्मेशन होती है और विद इन मैग्नेट भी मतलब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस व्हिच इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। तो यहाँ पे कुछ लाइंस तो हमारी स्टेट होती है और वो इंडिकेट तो मैग्नेटिक फील्ड ही कर रही है, तो इसका मतलब ए पॉइंट तो सही है। बी पे आते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. तो होता क्या है, जो सोलेनॉइड होता है दिस इज फॉर बार मैग्नेट, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर हमारा सोलेनॉइड में भी बनता है सेम एज बार मैग्नेट। तो सोलेनॉइड में होता क्या है, वहां पे कॉइलिंग होती है, कॉइलिंग ऑफ वायर और सम मटेरियल सॉफ्ट आयरन होता है तो उससे बना होता है। तो यहाँ पे हम किसी भी मटेरियल को अगर रखते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है सॉफ्ट आयरन, आप उसको मैग्नेटाइज करना चाहते हो तो यू कैन प्लेस देम ओवर हियर, इसके बीच में वी कैन पुट एंड हम क्या कर सकते हैं, उसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं। यस, वी कैन एक्चुअली मैग्नेटाइज विद द हेल्प ऑफ कॉइल। सो बी इज करेक्ट एज वेल। सी पे आते हैं, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड with the solenoid is different from the pattern of the magnetic field around the bar magnet. So यहाँ पे pattern of magnetic field associated with the solenoid is different from the magnetic field around the bar magnet. This is completely wrong here. Wrong क्यों है, क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि जो solenoid का पैटर्न होता है वो बिल्कुल मैच करता है किसके पैटर्न से, बार मैग्नेट के। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि उनका जो पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है, सो विच इज इनकरेक्ट। नाउ द लास्ट वन मस्ट बी करेक्ट, विच सेज द नॉर्थ एंड साउथ पोल एक्सचेंज पोजीशन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द सोलेनॉइड इज रिवर्स्ड। सो दिस इज पॉसिबल फॉर एवरी कंडक्टर। तो हमेशा क्या होता है कि चेंज हो सकता है पोल हमारा अगर हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं करंट की। So this is your C is the answer for question number 4. Let's move on to question number 5. So it says a uniform magnetic field exists in the plane of paper pointing from left to right as shown in the figure. आप देख सकते हो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, दिस इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इन द फील्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूव एज शोन। आप देख सकते हो कि एक तरफ से उन्होंने इनिशिएट कराया एक इलेक्ट्रॉन को और दूसरी तरफ से इन्होंने इनिशिएट कराया प्रोटॉन को। तो वो पूछ रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा होगा, उनकी मूवमेंट कैसी होगी इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में क्या बिहेव करेंगे। तो बेसिकली जब ऐसा होता है यहाँ पे, तो डायरेक्शन की बात करें यहाँ पे, तो डायरेक्शन जो है करंट की वो क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जैसे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो डायरेक्शंस हैं वो अलग अलग हैं। इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है और प्रोटॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड दे आर परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू
मैग्नेटिक फील्ड। अगर अब हम बात करें करंट की, तो जो करंट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट जाता है। सो करंट किस डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ। फॉर बोथ द केसेस, प्रोटॉन के लिए भी और इलेक्ट्रॉन के लिए भी करंट किस तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे तीन चीजों की बात हो रही है, दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, करंट की बात हो रही है और बात हो रही है आपके फोर्स की। तो यहाँ पे जब तीन चीजों की बात हो रही है तो वी हैव टू अप्लाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा और क्या आंसर आएगा बेसिकली। क्योंकि यहाँ पे देखो किसकी बात हो रही है? फोर्सेस से रिलेटेड बात हो रही है, डायरेक्शन की बात हो रही है कि फोर्स किस तरफ जाएगी। सो बेसिकली अब आपको यूज करना है अपना लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड यूज करो और आपका थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स, आपकी डायरेक्शन ऑफ इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। दिस इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जाएगी। और देन मिडिल फिंगर जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपका करंट। अब आप खुद करके देखो लेफ्ट हैंड से कि करंट की डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ है तो करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस तरफ जा रही है? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब अंदर की तरफ जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है आपका? ऑन द राइट हैंड साइड। अगर आप अपने हैंड से खुद करके देखोगे सो यू विल बी एबल टू डू दिस। अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है, इट इज फोर्सेस बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये अप्लाई करो, लेफ्ट हैंड रूल अपने हाथों से करके देखो कि डायरेक्शंस को देखो कि कहाँ कहाँ जा रही है। करंट की डायरेक्शन आपको दी हुई है टुवर्ड्स राइट, और आपको मैग्नेटिक फील्ड और क्या दिया हुआ है? आपको करंट दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट, कर सकते हो आप अपने लेफ्ट हैंड से। करंट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा और जो फोर्स है वो पॉइंट करेगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। सो दिस रिप्रेजेंट्स आंसर ए। Question number 6 is, commercial electric motors do not use an electromagnet to rotate the armature. Then second is, effectively large number of turns of conducting wire in the current carrying coil. C is a permanent magnet to rotate the armature. D is a soft iron core on which the coil is wound. तो यहाँ पे जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं वो कभी भी परमानेंट मैग्नेट का यूज नहीं करती हैं। दे मेक यूज ऑफ सम सॉफ्ट आयरन कोर। सो राइट ऑप्शन इज सी, परमानेंट मैग्नेट टू रोटेट द आर्मेचर। ज्यादातर सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करा जाता है इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, या इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 is, in the arrangement shown in figure 13.4, there are two coils wound on a non-conducting cylindrical rod. यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 coils हो रखे हैं। Initially the key is not inserted, then the key is inserted and later removed. Then अब उन्होंने पूछा है कि डिफ्लेक्शन क्या गैल्वेनोमीटर में होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट का सोर्स तो नहीं है। सेकंड पार्ट में आप जैसे देख सकते हो, सेकंड सर्किट में अगर आप देखो तो यहाँ पे करंट का कोई भी सोर्स नहीं है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगी या नहीं होगी? तो डिफ्लेक्शन तो जरूर होगी यहाँ पे। क्यों होगी? इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट। मतलब कि करंट हमने खुद जनरेट किया विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट सर्किट। ये जो फर्स्ट सर्किट बना हुआ है इसका कुछ इफेक्ट यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस करंट। और डिफ्लेक्शन जरूर होगा। अब गैल्वेनोमीटर को यूज क्यों किया जाता है? टू डिटेक्ट करंट। अब करंट का यूज अगर करंट जनरेट हो रहा है फर्स्ट वाले में तो वो सेकंड वाले सर्किट में भी जरूर आएगा। क्यों आएगा? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूस करंट। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर, इट विल बी point D, that is there are momentary galvanometer deflection that die out shortly. The deflections are in opposite direction. Opposite direction में इसलिए है यहाँ पे, same direction में नहीं है, क्योंकि जो current है वो किस तरफ जा रहा है? Towards right. So therefore the deflection will be towards right.
अगर यही सर्किट मैं लेफ्ट की तरफ लगा देती इसके, तो लेफ्ट की तरफ होता गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन. सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. लेट्स मूव ऑन to question number 8. So it says, choose the incorrect statement. That is, Fleming's right hand rule is a simple rule to know the direction of induced current. B is, the right hand thumb rule is used to find the direction of magnetic field due to current carrying conductor. C is, the difference between the direct and alternating current is that the direct current always flows in one direction, whereas the alternating current reverses its direction periodically. In India, the AC changes direction after every 1/50 seconds. So the last one is wrong, क्योंकि होता क्या है, it is by 1/100 seconds. 1/100 seconds से जो alternating current होता है वो change करता है, उसी के according we get our frequency. So this is wrong. होना क्या चाहिए यहाँ पे, it must be 1/100. बाकी सारी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है. Question number 9 is, a constant current flows in a horizontal wire in the plane of paper from east to west as shown in figure. The direction of magnetic field at a point will be north to south directly below the wire. मतलब वो कह रहे हैं कि जो एक कांस्टेंट करंट है वो फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स अ हॉरिजॉन्टल वायर in the plane of paper from east to west. Now it says the direction of magnetic field at a point will be north to south directly above the wire. क्या वो वायर के ऊपर की तरफ होगी या directly below the wire? So it is actually directly below the wire. अब reason is कि जो लाइन WE है वो शो कर रही है एक स्ट्रेट कंडक्टर. दिस इज स्ट्रेट कंडक्टर. कंडक्टर की तरह बिहेव करा जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे करंट हमारा फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. व्हेन सीन फ्रॉम ईस्ट, जब आप ईस्ट से देखोगे, ईस्ट से जब आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको कैसी दिखेंगी, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दैट इज साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ above the wire, and north to south below the wire. So this is in actually accordance with the right hand thumb rule. You have to apply right hand thumb rule to find the answer. तो अगर आपको from east to west देखना है तो आपको कैसे दिखेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. अगर आप वेस्ट से देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी एट अ पॉइंट विल बी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्टली बिलो द वायर. अगर आप नॉर्थ टू साउथ देखना चाहते हो तो इट विल बी बिलो द वायर. अगर आप साउथ टू नॉर्थ देखना चाहते हो तो इट विल बी अबव द वायर. तो दोनों केसेस आ सकते हैं, आपको अबव द वायर भी आ सकते हैं और बिलो द वायर भी आ सकते हैं. सो टेक केयर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 which says the strength of magnetic field inside a long current carrying straight solenoid is, मतलब बेसिकली वो ये पूछना चाहते हैं कि अगर हमारे पास लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड है तो उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी इनसाइड इट. तो इनसाइड इट की बात करें तो इट इज एक्चुअली सेम एट ऑल पॉइंट्स, क्योंकि वहां पे हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है. कहाँ पे, इनसाइड. वो बाहर की बात नहीं कर रहे, जो बाहर होती है वो हमेशा डिफरेंट होती है. जो इनसाइड होती है, इनसाइड सोलेनॉइड, इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट. सो answer is same at all points. 11th is to convert an AC generator into DC generator. So what do we use? यहाँ पे बहुत सारी चीजें दी हुई हैं आपको. So we basically make use of split ring commutator, which is option A. Split ring type commutator यूज किया जाता है. क्यों किया जाता है, क्योंकि वो रिवर्स कर देता है डायरेक्शन ऑफ करंट को आफ्टर हाफ टर्न ऑफ आर्मेचर, और इसी को वो मेंटेन रखता है, डीसी करंट को मेंटेन करके रखता है. तो बेसिक काम किसका है यहाँ पे, स्प्लिट रिंग का, टू कन्वर्ट एन एसी जनरेटर इनटू डीसी जनरेटर. नेक्स्ट आता है आपका 12th पार्ट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेफ्टी मेथड
used for protecting home appliances from short circuiting or overloading. तो अर्थिंग यूज करते हैं या यूज ऑफ फ्यूज, यूज ऑफ स्टेबलाइजर, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मीटर. सो इट इज एक्चुअली यूज ऑफ फ्यूज. बेसिक कंपोनेंट है जो शॉर्ट सर्किटिंग से और ओवरलोडिंग से बचा सकता है. So this is your answer for all 12 questions. Thank you for watching this. Please like, share and subscribe.